हेलो एवरीवन। तो मेरा नमस्कार आप सभी को और पूरे तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे लेट्स लर्न इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका अधिकार इस विश्व के हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। बिकॉज the education should not be limited within four walls. Instead, we, the young generation of India, are responsible to make it available for each and every child in this whole world. तो ये जो आज का नॉवल है, ये नॉवल लिखा है गीता हरिहरन ने, और इस नॉवल के दौरान मैं आप लोगों से बताऊंगी एक 12 साल की बच्ची पेरूमई के बारे में जिसे शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता है और इसी वजह से उसका शोषण किया जाता है। सो इस नॉवल को हम बिगिन करते हैं। गाजर हलवा इसे इसलिए नाम दिया गया है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फिट नेम विच इज़ resembling the डोमेस्टिक कल्चर ऑफ आवर इंडिया। यू नो वाई? बिकॉज जिस तरीके से गाजर का हलवा बनाते वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हमें उसमें उसे ग्रेट करना पड़ता है, हमें उसमें उसे ग्राइंड करना पड़ता है, उसमें शक्कर डालना पड़ता है, और पूरी तरीके से करीबन 1 या 2 घंटे की मेहनत के बाद एक गाजर का हलवा हमारे आगे तैयार होकर आता है। उसी तरीके से पेरूमई जो है वो अपने पूरे जीवन में यातनाओं को झेलती है और बहुत सारे पड़ाव को क्रॉस करने के बाद वो एक मेड के तौर पे उभर कर आती है, जो कि दूसरों के घर में काम करती है और अपने बाकी भाई बहनों को पढ़ाती है। सो इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बताऊंगी गीता हरिहरन के बारे में, और गीता हरिहरन के बारे में जानने के बाद हम डिस्कस करेंगे इस नॉवल के प्लॉट समरी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। So Geeta Hariharan, she was born in the year 1954. She is an Indian writer based in New Delhi. It means उनका जन्म जो है वो तो न्यू दिल्ली में हुआ था, बट शी वॉज ब्रॉट अप इन तमिलनाडु। उनका जो पालन पोषण है वो तमिलनाडु में हुआ है। हर फर्स्ट नॉवेल, जो उनका सबसे पहला वर्क है, वो है द 1000 फेसेस ऑफ नाइट, और उनको कॉमनवेल्थ प्राइज भी मिला है दोस्तों, कॉमनवेल्थ की तरफ से। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही फेमस नॉवल लिखा था जिसका नाम है द 1000 फेसेस ऑफ नाइट। इसमें भी उन्होंने बहुत सारे सोशल मीन्स डिस्टिंक्शन जो नेस होता है या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे भी दर्शाया है हमारे आगे। एंड उनकी बाकी वर्क्स के बारे में अगर हम देखें तो द नॉवल ऑफ घोस्ट ऑफ वासु मास्टर, व्हेन ड्रीम्स ट्रैवल, इन द टाइम ऑफ सीज, एंड ऐसे भी उन्होंने लिखा है जिनका नाम है सिटीज़ एंड अदर प्लेसेस। तो हम आगे बढ़ेंगे इसके प्लॉट समरी की तरफ और जानेंगे कि नैरेटर ने एज अ सब्जेक्ट मैटर के तौर पे इसमें क्या अपनाया है। सो गाजर हलवा इज अ स्टोरी रिटन बाय गीता हरिहरन एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ पेरूमई। ये जो स्टोरी है ये पेरूमई की है, जो कि एक विलेज गर्ल है, एंड शी बिलोंग्स टू साउथ हु जॉइंस एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन दिल्ली। यानी कि उसे दिल्ली के एक बड़े बंगले में एक मेड के तौर पे काम करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि उसकी हालत बाकी बच्चों की तरह इतनी सुधरी हुई नहीं होती है कि वो शिक्षा को ग्रहण कर सके और बाकी बच्चों की तरह अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। बिकॉज हर मदर, यानी कि उसकी जो माँ होती है, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आफ्टर हर फादर, यानी उसके जो पिता होते हैं वो एक ड्रंकर होते हैं दोस्तों, और वो अपने परिवार को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा पीने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर जितना भी घर का जिम्मेदारी होता है वो उसकी माँ के कंधों पे आ जाता है। एंड हर मदर, शी वॉज वर्किंग एज अ लेबर। वो एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है जहाँ वो काम करती है, और कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म होने के बाद उसका भी टेंडर समाप्त हो जाता है। तो अब पेरूमई की जो माँ है वो जॉबलेस हो जाती है और बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम भी वो फेस करती है, जैसे कि पॉवर्टी, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर। यहाँ पर जो गीता हरिहरन है हमारी नॉवलिस्ट, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सोसाइटी में हो रहे डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी के एक ऐसे दृश्य को हमारे सामने दिखाया है जो कि प्रिवेलिंग है। आज भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर चाइल्ड लेबर देखा जाता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, मजदूरों के बच्चे काम करते हैं, क्योंकि उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो शिक्षा को ग्रहण कर पाए। एंड दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। सो पेरूमई लिव्स अलोंग विथ हर मदर एंड
3 siblings in सलेम। तो सलेम नाम की एक जगह होती है जहाँ पे वो अपने 3 भाई बहनों के साथ में रहती है। हर फादर लेफ्ट द फैमिली एंड हर मदर वर्क्स एज अ लेबरर। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया, उसके जो पिता होते हैं वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उनकी जो माँ होती हैं वो अपने सारे बच्चों का पालन पोषण करती है काम करके एज अ लेबरर। सो आफ्टर फ्यू डेज पेरूमई's मदर इज लेफ्ट विदाउट एनी वर्क। यानी कुछ दिनों के बाद जब कंस्ट्रक्शन ब्रिज का काम खत्म हो जाता है तो उसकी जो माता है वो जॉबलेस हो जाती हैं। सो शी सेंड्स पेरूमई, तो वो पेरूमई को भेजती है अलॉन्ग विद चेल्लम्मा। सो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल 3 कैरेक्टर है। एक जो है मेन प्रोटैगोनिस्ट, उसका नाम है पेरूमई। सेकंड जो है वो है चेल्लम्मा। तो ये जो चेल्लम्मा है दोस्तों, ये काम करती है एज एन एजेंट। इसका काम ये होता है कि ये चाइल्ड लेबर जो है वो हायर करके उन बड़े लोगों को दें जिन्हें की ज़रूरत है। इसका काम ये है कि ये आती हैं अपने विलेज और अपने विलेज आने के बाद में वहाँ की जितनी भी लड़कियाँ होती हैं या फिर लड़के होते हैं उन्हें अपने साथ लेकर जाती है दिल्ली और वहाँ के घरों में जहाँ उन्हें मेड की ज़रूरत होती है उन्हें सप्लाई करती है। सो उसको कमीशन ये मिलता है दोस्तों कि वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का कमीशन कमाती है एक लेबर के ऊपर, एक लेबर प्रोवाइड करने के ऊपर। सो चेल्लम्मा जो है वो एक रूम में रहती है विच इज़ एक्चुअली स्कूटर गैरेज। यानी कि वो एक स्कूटर का गराज होता है दोस्तों। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो चेल्लम्मा है उसकी भी कंडीशन वेल इनफ नहीं है कि वो खुद अपना सर्वाइवल कर सके। सो चेल्लम्मा एम्प्लॉयज पेरूमई एज अ डोमेस्टिक हेल्प फॉर सैलरी ऑफ 200 रुपीज़ पर मंथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पेरूमई का शोषण हो रहा होता है। उसे मात्र 200 रुपए में रखा जाता है काम पर एक बड़े घर में। नाउ पेरूमई गिव्स 50 रुपीज़ टू चेल्लम्मा। अब वो इन 200 रुपयों में भी 50 रुपीज़ यानी कि 50 रुपए इस चेल्लम्मा को देती है कमीशन के तौर पे उसकी जॉब लगाने के लिए। और बाकी के जो 150 रुपए है ना दोस्तों वो अपनी मम्मी को अपने घर पे भेज देती है, बिकॉज उसके सिबलिंग्स भी होते हैं और वो नहीं चाहती कि जिस तरीके से वो सफ़र कर रही है उसके सिबलिंग्स को भी सफ़र करना पड़े। तो ये जो 150 रुपए हैं दोस्तों ये एनफ तो नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त का खाना ये लोग अफोर्ड कर लेते हैं। सो पेरूमई गिव्स 50 रुपीज़ टू चेल्लम्मा एवरी मंथ एंड शी थिंक्स ऑफ सेंडिंग द रिमेनिंग मनी टू हर मदर at village. Now Perumai slowly gets accustomed to the environment in the city. अब वो धीरे धीरे उस environment में, उस परिवेश में अपने आप को ढालने की कोशिश करती है और इस चीज़ में वो कामयाब हो जाती है। So one day she was asked to prepare गाजर हलवा। अब ऐसा भी होता है दोस्तों कि ये जो पेरूमई होती है इसे होती तो ये मात्र 12 साल की है, तो एक 12 साल के बच्चे के लिए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उसे किसी भी काम में मीन्स महारत हासिल हो या फिर उसे करना आए या फिर उस काम में वो सक्षम हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसे कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ये जो चेल्लम्मा होती है ना दोस्तों, ये अपनी मीन्स मेम साहब जो है इनकी हेड अथॉरिटी है, उनसे ये कहती है कि हाँ पेरूमई को सब आता है और वो सब कुछ कर सकती है। शी नोज एवरी हाउस होल्ड वर्क। तो वो खाना भी बनाती है और बाकी डोमेस्टिक हेल्प भी वो करती है। सो यहाँ एक दिन उसे कह दिया जाता है कि तुम जाकर के हमारे लिए गाजर का हलवा बनाओ, विच वॉज न्यू टू हर। अब इतनी छोटी सी बच्ची को, पेरूमई को बिल्कुल ही समझ नहीं आता है कि गाजर का हलवा जिसका उसने कभी नाम भी नहीं सुना है वो उसे आखिर बनाएगी कैसे। तो दो इट वॉज एन एंटायरली न्यू एक्सपीरियंस फॉर पेरूमई, शी फाइनली सक्सीडेड इन इट। ये उसके लिए बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस होता है। उसे गाजर अच्छे तरीके से ग्रेट करना भी नहीं आता है, मगर फिर भी वो गाजर को ग्रेट करती है। फिर उसे वो मीन्स अच्छी तरीके से चूल्हे पर पकाती है। पकाने के बाद में उसमें वो दूध डालती है, फिर उसे अच्छी तरीके से मीन्स मिक्स करती है। फिर वो उसमें मीन्स बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालती हैं। फिर उसका जब तक कलर जो है वो निखर कर नहीं आता है तब तक उसे मेहनत करना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये हमें एक आयरनी के तौर पे हम यहाँ ले सकते हैं कि हमें जो नैरेटर हैं या कि इस नॉवेलिस्ट जो है वो ये बता रही हैं कि जिस तरीके से गाजर का हलवा होता है दोस्तों, गाजर का हलवा पहले हम उसे ग्रेट करते हैं, फिर हम उसे पकाते हैं चूल्हे पर, फिर उसमें मीन्स शक्कर ऐड किया जाता है, दूध ऐड किया जाता है, वॉट एवर ऑल द एसेंशियल्स जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब कुछ ऐड किए जाते हैं। वैसे ही
यहाँ पर जो पेरूमई है उसके भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन सारे प्रॉब्लम्स को